तो दो जन्मों के बीच में सफर कौन कर रहा है? क्या था एग्जैक्टली? सफरिंग, द इंग्लिश सफरिंग या हाँ, स्मृति है नहीं, पिछले जन्मों की स्मृति है नहीं, पिछले जन्मों में क्या थे वह पता तो है नहीं, तो सफरिंग क्यों हो रही है? किसे हो रही है? हाँ, किससे हो रही है सफरिंग? जब वह तारतम्य दिखता ही नहीं है तो उसकी सफरिंग हो कैसे रही है? पिछले जन्म का तो बहुत रेयर घटनाएं होती हैं, किसी किसी बच्चे को ख्याल रहता है, वह भी धीरे धीरे भूल जाते हैं। और इसमें एक बात और भी है कि जिन बच्चों को पिछले जन्मों की स्मृति होती है वह थोड़े ज्यादा कष्ट में दिखते हैं और उनको हेल्थ इश्यूज भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे देखे गए कि जिनको पिछले जन्म की स्मृति है तो उनको हेल्थ इश्यूज ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि पिछले जन्मों का बोझ मस्तिष्क पर है और बॉडी जो साइकोसोमेटिक है, तो उतना बोझ ढोते ढोते उनका शरीर जो है दिक्कत में पड़ता है और ज्यादा बीमार रहते हैं। अब बात यह आती है कि पिछले जन्मों की स्मृति तो है नहीं, फिर सफरिंग क्यों है? जब स्मृति नहीं है तो सफरिंग भी नहीं होनी चाहिए, सफरिंग नहीं होनी चाहिए ना। जब स्मृति नहीं है पिछले जन्मों की तो सफरिंग क्यों होनी चाहिए? स्मृति नहीं है का अर्थ क्या है? वो जो छोटा सा कॉन्शियस माइंड है ना, वह सर्च नहीं कर पा रहा है सबकॉन्शियस माइंड में जाकर के उन स्मृतियों को। सबकॉन्शियस माइंड में सारी स्मृतियां हैं, पिछले जन्म की नहीं, जन्म जन्मों की पूरी, शुरू से आखिरी तक। जब वह बिंदु सृजित हुआ और उस पर संघात पड़ने लग गए, मतलब संघातों के कारण कोई बिंदु विनिर्मित हो जाता है और वह बिंदु जो है उस पर लगातार संघात होते रहते हैं। हर संयोग एक संघात विनिर्मित करता है जो समूह संघात होता है। समझने में थोड़ी मुश्किल सी बातें हैं। समूह संघात जो है जिस सेंटर को क्रिएट कर रहे हैं वह बिंदु बनेगा और समूह संघात होते हैं। हर बिंदु पर समूह संघात होता है, कोई इकलौता संघात वगैरह नहीं होता, समूह संघात होता है, क्योंकि अनंत गतियां हैं। अनंत गतियां हैं तो हर बिंदु पर समूह संघात होगा और वो समूह संघात जो है उस बिंदु पर हो रहा है तो वहां पर स्मृति बनती है, आकाशीय रिकॉर्ड बनता है, आकाशीय रिकॉर्ड बनता है, स्मृति बनती है। और वह जो है एक बार वह वृत्त क्रिएट हो गया है, बिंदु क्रिएट हो गया है और कुछ समय तक वो सरवाइव कर गया है तो वह बिंदु फिर लंबा खिंचता है, खिंचते जाता है, अपडेट होते जाता है। खेल का नियम है, इस खेल का, इस महाराज का नियम है कि ऐसा होना चाहिए, इसलिए ऐसा होता है और उसकी यात्रा चलती है, उसकी यात्रा फिर चलती चली जाती है। अब यह जो है यह यात्रा चल रही है, इसमें स्मृतियां हैं भी। अब हमें पिछले जन्म की स्मृति नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास वो स्मृति नहीं है। सेपरेशन को हम जी क्यों रहे हैं कि हमारे पास अपनी स्मृतियां हैं, अपनी धारणाएं हैं, अपने पूर्वाग्रह हैं। धारणाएं कैसी है? स्मृतियों के आधार पर भी तो है, पुरानी प्रैक्टिसेस है हमारी जो पुरानी जीने की प्रैक्टिसेस हैं पिछले जन्मों की, वही तो इस जन्म में आ रही है ना। स्मृति नहीं है लेकिन आप जी किसको रहे हो? पुराने पैटर्न्स को ही तो जी रहे हो ना, जो पिछले जन्मों के हैं। उसे आप कॉन्शियसली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो,
कॉन्शियसली उसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। तो जब साधना होती है तो साधना में बहुत सारे लोगों को पिछले जन्मों की ग्लिम्स आनी चालू हो जाती है, ज्यादातर लोगों को। और साधना जब अपनी परम अवस्था में पहुंचती है तो पिछले जन्म अनफोल्ड होना चालू हो जाते हैं। और जाति स्मरण की विधि है, यानी पिछले जन्मों के स्मरण की विधि है। कोई भी व्यक्ति इस विधि के द्वारा अपने पूर्व जन्मों को जान सकता है। एक दो नहीं, बहुत सारे जन्मों को जान सकता है। अभी एक साधिका है दिल्ली की, तो वो कह रही थी कि मुझे अभी दिल्ली में मिलने आई थी, क्योंकि उसका कहना है कि मुझे 4 जन्मों की स्मृति आ गई। और 4 जन्मों की स्मृतियों में मैं किसी उस व्यक्ति को पूरा पूरा देख पा रहे हैं पिछले 4 जन्म में, और अभी भी वह व्यक्ति मौजूद है और संपर्क में है। तो ये स्मृतियां आ कैसे रही हैं? क्योंकि है, जो चीज है उसको हम भूल गए हैं, और स्मृति का अर्थ कि वह याद आ गई। जो है रख के सामान हम भूल गए, लेकिन वह है घर में, और फिर जो है उसकी याद आ गई कि यहां रखा है, ढूंढ लिया हमने उसे। तो उस पैटर्न्स को हम अंदर के तलों पर कहीं ना कहीं जी रहे हैं, अपने भीतरी तलों पर हम उसे जी रहे हैं, और बाहर में उनके प्रभावों को जी रहे हैं। अभी आप जो हैं, जिस ढंग से रिएक्ट करते हैं, जिस तरीके से आप जी रहे हैं, जो भी आपके निर्णय हैं, वो सब उनसे प्रभावित है, उन स्मृतियों से प्रभावित है, जो ठीक से आप अभी पहचान नहीं पा रहे हैं, लेकिन प्रभावित उनसे है। पहचान नहीं पा रहे का क्या मतलब है? मल्टीलेयर है स्मृतियां, जो है ना, मल्टीलेयर है। अभी आपको जो है एक लेयर चल रही है, इस लेयर में कभी आज सुबह का ख्याल आता है, कभी 2 दिन पहले का ख्याल आता है, अगले विचार में 5 साल पुराना ख्याल आता है, अचानक एक विचार आता है, आपके बचपन का कुछ ख्याल आ जाता है ना। इररिलेवेंट होते हैं ना सारे विचार, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, जाने कहां कहां से आते हैं, कोई उनमें सीक्वेंस नहीं होता है, कोई सीक्वेंस होता नहीं है। तो जो है इस प्रकार से चल रहा है। अब वह एक परत है, वह परत जो है उसके नीचे यदि जाएंगे तो पिछले जन्मों की परत खुलनी चालू हो जाएगी। बहुत सारी ऐसी अटपटी चीजें भी आती हैं जो हमें लगता है कि यह तो हमारे जीवन में कभी घटा ही नहीं, और यह विचार हमारे अंदर से अंदर आया कैसे? यह जो विचार है, इस प्रकार का विचार तो हमने कभी न सुना, न देखा, न पढ़ा, न कुछ किया, तो यह विचार आया कैसे? आश्चर्य होता है। यह विचार वहां से निकल आया किसी प्रकार से, नीचे वाली लेयर से उभर के आ गया, सरफेस में आ गया, उसमें अपना प्ले कर दिया, और है वो पूर्व जन्म से संबंधित, पिछले जन्म से संबंधित है। अब इसे हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि पिछले जन्मों में यह हमारा ढंग था, उस समय में इस विचार को जिया है, इस संबंध में कुछ किया है, कुछ घटा है, ऐसा आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। लेकिन साधना में गहरे जाएंगे या जाति स्मरण की विधि में गहरे जाएंगे, अनफोल्ड हो जाएगा, तो सीक्वेंस में सब ख्याल आ जाएगा। अभी सीक्वेंस में वो चीज नहीं है, इसीलिए पहचान नहीं पा रहे है, तो सब वही, लेकिन सीक्वेंस में नहीं है। आप कैसे पहचान पाओगे पूर्व जन्मों का है? जब वो किसी सीक्वेंस में आएगा, है ना, राइट सीक्वेंस में आएगा तो पहचान लोगे। अभी राइट सीक्वेंस में नहीं है। गौर से देखोगे तो बहुत सारे ऐसे विचार, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ऐसा लगता है कि हमारे लिए बिल्कुल नहीं है और हमारे भीतर आ गए। ये पूर्व जन्मों का ही है, लेकिन सीक्वेंस नहीं है। तो जाति स्मरण की यदि विधि को प्रयोग करना हो किसी को तो कर सकता है,
उसमें यदि ठीक ठीक इस विधि का प्रयोग किया जाए तो पूर्व जन्मों का स्मरण होता ही है। लेकिन यह है कि एक जन्म का होगा ऐसा नहीं है, वो कितने जन्मों का होगा उसका कुछ तय नहीं किया जा सकता। 2 जन्म भी हो सकते हैं, 4 हो जाए, 5 आ जाए, 10 आ जाए, 20 आ जाए। कई लोगों को 100, 200, 400, 500 जन्म इकट्ठे उतर आते हैं। तो उसकी तैयारी रहनी चाहिए। ज्यादा जन्म उतर गए तो कमरे में घर में बंद रहना पड़ेगा, महीना, 2 महीना, 3 महीना, बिल्कुल लोगों से मिलना जुलना नहीं, बातचीत नहीं, कुछ नहीं। उसको रीसेट, प्रॉपर सेट करने की जगह देनी पड़ेगी। 10 किस्म के कंफ्यूजन होंगे, इस जन्म का ऐसा, इस अगले जन्म का ऐसा है कि अगले जन्म का ऐसा है ना। हमारा नाम क्या है तो हमारे 100 नाम तुरंत उभर के आएंगे, को कौन सा नाम कहाँ यूज करना है उसको सेट करने में समय लगता है। एक जन्म उतरा तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती, ज्यादा से ज्यादा 7 दिन लगते हैं। 7 दिन में प्रॉपर सेट हो जाता है। इस जन्म और उस जन्म को अलग अलग करके देख लोगे। एक जन्म से जब ज्यादा उतरते हैं तब झंझट होती है, तब झंझट होती है। ज्यादा जन्म एक साथ इकट्ठे उतर गए तो 3 महीना कम से कम लगता है उनको सब सेट होने में। जैसे खिचड़ी पकड़ी होती है। अब भाषा बोलनी है, अभी पिछले जन्मों की अलग अलग भाषाएं हैं, ढेर सारी भाषाएं आई और शब्दों की खिचड़ी हो जाएगी तो कंप्लीट लैंग्वेज कोई भी नहीं बोल पा रहे हैं। अभी होता है हमको, जैसे थोड़ी थोड़ी मराठी हमें आती है, थोड़ी थोड़ी गुजराती इधर से सीख रहे हैं, तो हम कुछ बोलने जाते हैं तो अभी अटका। वैसे गुजरातियों के बीच में कम रह रहे थे तो मराठी में थोड़ा सा बोल जा रहे थे। अब गुजरातियों के संपर्क में आए हैं तो मराठी बोलते बोलते कुछ गुजराती शब्द डाल देते हैं और गुजराती बोलते बोलते मराठी डाल देते हैं। तो जो थोड़ा सा प्रयास है वो गड़बड़ा रहा है, खिचड़ी पकड़ी है। अब हिंदी का ऐसा है कि हिंदी हम अपनी मातृभाषा है, लगातार बोलते जा रहे हैं तो उसमें दिक्कत हो नहीं रही है। लेकिन इन दोनों में खिचड़ी पक रही है। ऐसा ही होता है, खिचड़ी पक जाती है, पता नहीं चलता कि ये यह है कि वह है। तो ऐसे स्मृतियों को तो जी रहे हैं, उन चीजों के उनके प्रभावों को जी रहे हैं, जीव से प्रभावों को रहे हैं, लेकिन ठीक ठीक हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये कहां से है, क्या है। और एक जन्म का नहीं है, न जाने कितने कितने जन्मों का है। कुछ कहीं से आ रहा है, कुछ कहीं से आ रहा है, कुछ कहीं से आ रहा है। मुझे पूछना था कि जाति स्मरण का क्लींजिंग में क्या उपयोग होता है? जाति स्मरण का क्लींजिंग में क्या उपयोग है? देखो, जाति स्मरण के प्रयोग जो है भगवान बुद्ध और भगवान महावीर दोनों ने करवाया अपने साधुकों को। इसमें क्लींजिंग का क्या उपयोग है? एक तो क्लींजिंग का सीधा सीधा उपयोग है कि वैराग्य बोध यदि सघन है, वैराग्य बोध यदि सघन है तो उससे सब पता चलने लगता है कि ये सब कूड़ा कचरा है, इसको साफ हो जाना चाहिए। ठीक है ना? वैराग्य का मतलब ये सब कूड़ा कचरा इससे साफ हो जाना चाहिए। अब जो है परेशान से हो गए, दुनिया से परेशान हो गए तो बोले क्या आप साधना कर लो, मुक्त हो जाओ, झंझट झंझट दिख रही है। एक्चुअली वैराग्य नहीं हुआ है, एक्चुअली वैराग्य नहीं हुआ और भीतर कहीं बीज दबे पड़े हैं। उनको क्या किया जाएगा? उनको कहा जाएगा कि जाति स्मरण में चले जाओ। जाति स्मरण में क्या होगा कि पिछले जन्मों की स्मृतियां आएंगी, पिछले जन्मों की स्मृतियां आएंगी तो चाहते हैं कि सब ठीक है, लेकिन थोड़ा सा एक बंगला बन जाता, थोड़ी गाड़ी हो जाती, थोड़ा बहुत बैंक बैलेंस हो जाता, थोड़ा ये हो जाता, थोड़ा ये हो जाता, थोड़ा ये हो जाता, लेकिन वो है तो दुनिया बेकार, लेकिन थोड़ा थोड़ा हो जाता तो ठीक था, है ना? फिर जो है पिछले जन्मों की स्मृतियां आ गई कि हाँ पिछले जन्म में बंगला बना ही लिया था, है ना, धन जोड़ ही लिया था, ये सब कर ही लिया था। बंगला बनाया था तो बंगला बनाने में जिंदगी के 20 साल लगा दिए थे, तो थोड़ा धन इकट्ठा किए, कुछ कर्जा चुकाया, उसमें 20 साल और लगा दिए थे। फिर थोड़ा बाल बच्चों की व्यवस्था करते करते बच्चे 20 साल लगा दिए थे, और बचे हुए 10 साल बेड में थे, है ना। पैसा था तो वैद्य आकर घर में गोली दवाई दे जाता था, दवाई गोली के सारे 10 साल जी गए थे और फिर शरीर छोड़ दिया। पा तो लिया था, बंगला भी बना लिया था, समृद्धि भी बना ली थी, यह भी कर लिया था, लेकिन जीवन देकर 20 साल इसमें 20 साल इसमें ऐसा कर करके तब
कंप्लीट किया था, है ना। और उसके पहले जन्म का स्मृति है कि उसने भी यही किया था, उसके पहले जन्म में यही किया था। तो इस जन्म में बंगला बना के छोड़ के चला जाऊंगा। पिछले वाले बंगले खड़े हैं, उनके एक साथ कोई तालमेल नहीं बैठा, पिछले बंगले भी दिखने चालू हो जाएंगे, अभी भी खड़े हैं पिछले बंगले। अब नया बंगला बना के इसको भी छोड़ के जाऊंगा। यही धंधा बचा है कि नए नए बंगले बनाते जाओ, बंगले बना के छोड़ छोड़ के मरते जाओ, फिर पैदा होकर फिर अगला बंगला बनाओ। कॉन्ट्रैक्टर हो क्या, ठेकेदार हो कि बंगले बनाने के लिए पैदा हो? बंगले बनाते जाओगे, मरते जाओगे। मजबूत बंगले बनाओ और मर जाओ, फिर अगला बंगला बनाओ और मर जाओ। बैंक में पैसा छोड़ दो, है ना, और वो रिजर्व बैंक परेशान होती रहेगी और पूछ रही है रिजर्व बैंक कि भाई ये जो है कितने लाख करोड़ रुपया है जमा है हमारे पास, इनका कोई वारिस ही नहीं, कोई आता ही नहीं है। नोटिस पे नोटिस निकालो, ढूंढे इनके बाल बच्चे कोई है, कहाँ है। बहुत पैसा पड़ा है बैंकों में जिनका कोई क्लेम करने वाला ही नहीं है, डिपॉजिट करके छोड़ गए हैं, मर गए। तो फिर जाति स्मरण से यह पता चलता है कि ये घनचक्कर हम बन रहे हैं कि अरे यह हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? पिछले जन्म में कौन सा ठीक हो गया था? यही सब तो किया था। उसके पहले जन्म में यही सब तो किया था। वैसा ही वैसा फिर करने का भाव हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसी गोल चक्कर को दोहराने की बात है। तो जाति स्मरण जो है इसलिए है, इसलिए जाति स्मरण है। लेकिन यदि वैराग्य बोध ठीक से जाग रहा है, मुक्ति का दांव खेलने का दम साहस यदि पैदा हो रहा है, तो जाति स्मरण में जाने की जरूरत नहीं है। और जिनका जन्म पूर्व जन्मों का स्मरण है, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पूर्व जन्मों का स्मरण है। उनसे जाके मिलके देखो कौन सी विशेषता आ गई उनमें। और एक के बजाय वो दो नाम बोलते हैं कि मेरा नाम यह भी है और यह भी है। हाँ? और जो है तुम्हारे पास जो जितनी स्मृति है उससे डबल स्मृति है तुम्हारे पास, है ना। एक डब्बा भर के गार्बेज उनका, दो डब्बा भर के गार्बेज है। और क्या है, एक डब्बा गार्बेज एक्स्ट्रा है उनके पास में। क्यों लगता है बड़ा विशिष्ट है भाई, उनको पिछले जन्म का स्मरण है। अरे भाई तुम एक डब्बा ढो रहे हो, दो डब्बे ढो रहे हो, उससे ज्यादा क्या फर्क है? कोई खुशबू नहीं मिलती। वो आम आदमी नॉर्मल बंदे से भी गए गुजरे बंदे रहते हैं, उनके साथ 2-4 दिन रहो इरिटेट हो जाओगे। 2 दिन रहना बड़ा मुश्किल है इन लोगों के साथ में जिन्हें पूर्व जन्म का स्मरण है। इतने बोरिंग और इतने बकवासी लोग होते हैं, ये इतना कूड़ा कचरा रहता है उनके पास में, और बड़े कंफ्यूज से रहते हैं। और 2 आइडेंटिटीज को जी रहे हैं, तो कंफ्यूज नहीं होंगे? बहुत ज्यादा कंफ्यूज लोग होते हैं। तो पूर्व जन्मों का स्मरण जो है, जाति स्मरण जो है, वैराग्य बोध को सघन करने के लिए, वैराग्य बोध को सघन करने के लिए। यदि वैराग्य बोध ऐसे ही सघन हो जाता है, तो ये एक कूड़े के डब्बे इकट्ठे करने का मतलब क्या है? ठीक है।